हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज का जो आर्टिकल है थोड़े से हटके अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर। आपके अंदर का हर डिजायर, हर फीलिंग आपकी वजह से नहीं बल्कि अंदर सेक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स की वजह से होती है। खुशी से लेकर के प्यार तक, प्यार से लेकर के नफरत तक, और इस चीज़ को इस आर्टिकल में डिटेल में समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज के साथ। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इंटरेस्टिंग क्विज। सबसे पहले है पैराजंबल, देन द क्वेश्चंस आर ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब एंड ग्रामर। पूरा पैकेज है ये क्विज। क्लास के लास्ट में इसको आपको एक ट्राई देना है, 9 में से 9 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मन से क्लास को लो, फुल मार्क्स को स्कोर करो। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी द साइंस ऑफ एक्सटेसी। देखिए, एक्सटेसी को बोलते हैं हिंदी में परमानंद, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। इतना मजा कि आपको कोई चिंता, कोई फिक्र दिमाग में ही ना हो। कह रहा है जो एक्सटेसी है उसका भी एक साइंस है, उसका एक विज्ञान है, इल्म है। एक्सटेसी आपकी वजह से या बाहर होने वाले किसी डेवलपमेंट की वजह से नहीं होती, आपके अंदर होने वाले हॉर्मोन्स की वजह से होती है। चलिए एक्सटेसी वर्ड को भी डिटेल में देखेंगे। यूफोरिया, ब्लिस, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहे जी आवर कोर मोटिवेशंस आर स्टिल रूटेड इन द इंट्रिकेट डांस ऑफ हॉर्मोन्स विद इन आवर बॉडीज। कह रहे जो हमारे कोर मोटिवेशंस है, मोटिवेशन का मतलब होता है, समझते हो ना इसको, कोई अंदर आपकी मंशा होती है किसी काम को करने की, कुछ फील करने की, आपका मोटिवेशन होता है। जैसे नींद लेना भी एक मोटिवेशन है, मज़ा करना मोटिवेशन है, मेहनत करना एक मोटिवेशन है। कह रहे ये जो कोर मोटिवेशन है, जो अंदर के बेसिक मोटिवेशन है, वो आज भी रूटेड हैं, उनकी जड़ें आज भी बसी हुई हैं, रूट्स जो हैं बसे हुए हैं इस इंट्रिकेट डांस में, इस इंट्रिकेट यानी पेचीदा से नाच में जो है हॉर्मोन्स का हमारी बॉडीज़ के अंडर। तो कब कौन सा हार्मोन निकल के नाचने लगे आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में घुल जाए, वही डिसाइड करेगा आपका मोटिवेशन क्या है काम करने का। कोर मोटिवेशन सब्जेक्ट है हमारा, आर इसकी वर्ब है, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, है ना। सीधा साधा हो जो डायरेक्ट हो, और एक होता है उसका उल्टा इंट्रिकेट हो जो टेढ़ा मेढ़ा हो। चलिए डांस तो आप समझते ही हैं, नाच की बात हो रही है हॉर्मोन्स का बॉडी के अंदर। अब ये सच में नाचते नहीं हैं, नाचने का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, हमारी अलग अलग ग्लैंड्स में से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से, एड्रेनलिन ग्लैंड्स में से, है ना। चलिए अब आगे डिटेल में देखेंगे। ये सारे हॉर्मोन्स को एक लाइक जल्दी से ड्रॉप कर दो, क्लास को एक शेयर दे दो। सारी वोकैब इस आर्टिकल की नज़र डाल लेते हैं जल्दी से फटाफट, ताकि 5-6 वर्ड्स हैं शुरू में एक साथ आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए ज़रूर से डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। शुरू करेंगे एक्सटेसी से, परमानंद से। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय बोलते हैं इसको। एक्सटेसी को यूफोरिया, इलेशन, ब्लिस, एक्सल्टेशन और रैप्चर, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट एक्सटेसी फॉर द फैंस। जो वर्ल्ड कप की जीत थी वो एक्सटेसी लेकर के आई, परमानंद लेकर के आई, या एक्सट्रीम जॉय की फीलिंग लेकर के आई सभी फैंस के लिए।
एक्सटेसी एक नाउन है, एक स्टेट या अवस्था को बताने वाला वर्ड है। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है एक्सटेटिक, है ना, एक्सटेसी से भरा हुआ, परमानंद में जो लीन हो वो एक्सटेटिक होता है। नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब, ये आसपास आपको बनाना आना चाहिए। एक ही वर्ड की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और हर जगह, हर अपनी फॉर्म का अपना कोई एक जगह होती है जहां उसका इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट की जगह नाउन, नाउन्स को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव। चलिए अगला वर्ड है अपना इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल, पेचीदा। टॉर्चुअस, मिएंडरिंग, कॉम्प्लिकेटेड, ट्विस्टेड, इनएक्सट्रिकेबल, कन्वोल्यूटेड और सर्क्यूटस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतने भारी भारी वर्ड्स, क्या होता है इनएक्सट्रिकेबल? एक्सट्रिकेट करना यानी सुलझाना, इनएक्सट्रिकेबल मतलब जिसको सुलझाया ना जा सके। कन्वोल्यूटेड यानी जलेबी जैसा घुमावदार, और जलेबी जैसे घुमावदार को मिएंडरिंग भी बोलते हैं। सर्क्यूटस यानी सर्कल, गोल गोल जिसमें जलेबियां बनी हों। तो घुमावदार चीज़ों के लिए सारे वर्ड्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो फिर आएंगे किसी क्लास में, एक एक करके करवाऊंगा। आज तो यही ध्यान दे लो। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का उल्टा होता है सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकॉम्प्लिकेटेड, सीधा साधा, गाय जैसा। द पुलिस हैव अनकवर्ड एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ स्मगलिंग। पुलिस ने अनकवर कर लिया है या ढूंढ लिया है, खोज लिया है एक बहुत पेचीदा नेटवर्क स्मगलिंग का। इंट्रिकेसी नाउन फॉर्म है इसकी, पेचीदगी को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रिकेसी। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए ये नई वाली वोकैब शीट बहुत काम की है, आप एक बार इसको ध्यान से देखो। सारे वर्ड्स के क्यू कार्ड्स बने हुए हैं। आपको तो बस ये सारे वर्ड्स इकट्ठे होते जाएं, आप इनको पढ़ते जाओ, और जब ये 200, 250, 300, 400 हो जाए इनका रिवीजन दे दो, है ना। नीचे आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल गई, इडियम्स मिल गई, साथ में कुछ फॉरेन वर्ड्स मिल गए। पुरानी वाली वोकैब शीट से बड़ी काम की चीज़ है, इसका प्रिंट निकाल करके आप लाइफ टाइम भी रख सकते हो। चलो ये तो ज़्यादा हो गया, पर कोशिश करना है इससे आप फ़ायदा लेना है ना नई वाली से। नेक्स्ट पे आ जाओ। अपने पास अगला वर्ड है ऑसिलेट या वेवर। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है? कुछ घड़ियाँ होती है ना, घंटा बजता है जिनमें हर घंटे बाद जिसमें कुछ आवाज़ होगी और पेंडुलम स्विंग करेगा। तो पेंडुलम का लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जो जाना होता है, उस एक्शन को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑसिलेट, या उसको बोल सकते हैं वैसिलेट। ऑसिलेट, वैसिलेट, दोलन करना हिंदी में, या दाएं बाएं जाना, मूव लाइक अ पेंडुलम करना। अंडुलेट भी इसका सिनोनिम है, फ्लक्चुएट भी इसका सिनोनिम है, वेवर भी इसका सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड वेवर इन द आर्टिकल टुडे। वेवर का मतलब है जो एक जगह टिके नहीं, ऐसे इधर उधर होता रहे, वेवर करे। एक ईडियम भी है इसके लिए हमारे पास, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी आप पे ब्लो किया जा रहा है गर्म हवा को, कभी ठंडी हवा को, समझ गए ना, वो दाएं बाएं वाली बात हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हर एक्शंस ऑसिलेटेड बिटवीन ब्रेवरी एंड फुलिशनेस। उसके जो एक्शंस थे वो ऑसिलेट करते थे, दोलन करते थे, दाएं बाएं झूलते थे ब्रेवरी और फुलिशनेस के बीच। कभी लगता था बहादुरी भरे एक्शंस हैं, कभी लगता था बेवकूफ़ी भरे काम है। ऑसिलेट एक वर्ब है, ऑसिलेशन इसकी नाउन फॉर्म है। ऑसिलेट वैसिलेट की स्पेलिंग देख लेना, एक बोनस पॉइंट आपको दे देते हैं। ऑसिलेट में आ रहा है OSC, बाकी आगे सेम है। वैसिलेट में आ रहा है VAC, S गायब है, बाकी आगे सेम है। स्पेलिंग्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ऑसिलेट में S लगा रहता है अलग से, वैसिलेट में नहीं आता। चलिए अगला वर्ड है अपने पास एंटेंगल्ड। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं आपको। वो पुराने जो अपने तार आते थे ना कान में सुनने वाले, हेडफोन्स, लीड बोलते थे उसको, जब वो कान आपस में चिपक जाते थे, उलझ जाते थे, तो वो कहलाते थे एंटेंगल्ड। एंटेंगल वर्ब का मतलब होता है उलझ जाना, एंटेंगल्ड यानी उलझा हुआ, है ना, कॉम्प्लेक्सली ट्विस्टेड। इसको ट्रैप्ड, फ्रोजन, मायर्ड या एम्ब्रॉयड भी बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है 2 तारें उलझेंगी तभी ये वर्ड यूज होगा। आप किसी चीज़ में उलझ गए, आप तैयारी करने लगे थे एग्जाम की, उसमें उलझ गए सिलेबस में, तो जब भी कहीं कोई उलझता इंसान किसी भी चीज़ में, फिजिकली या साइकोलॉजिकली, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। द वर्ल्ड इकॉनमी इज स्टिल इंटेंगल्ड इन द रिसेशन एंड रिस्क ऑफ वॉर्स। दुनिया की इकॉनमी आज भी उलझी हुई है रिसेशन में, मंदी में, और वॉर्स के रिस्क में, यानी जंगों के रिस्क में। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, ब्रिम। देखिए ब्रिम के बाद में विद आएगा, और ब्रिम का मतलब होता है लबालब भरा होना। लबालब समझते हो ना, पानी एकदम ऊपर तक भर जाए जब ग्लास में, बर्तन में, और बाहर गिरने लगे, ब्रिम कर रहा है वो, ठीक है। टू बी फुल ऑफ समथिंग, टू बी लॉडेड विद समथिंग, टू बी टीम विद समथिंग। ये TEEM है, TEAM वाला टीम नहीं है, वो टीम दूसरी होती है, वो क्रिकेट टीम है ना, वो वाली टीम नहीं है, ये TEEM है। इम्ब्यूड विद होना, रिप्लीट विद होना, किसी चीज़ से खचाखच, लबालब भरा हुआ होना।
मोस्ट ऑफ द न्यूज़ कवरेज टुडे इज रिप्लीट विद प्रोपेगेंडा। ज़्यादातर न्यूज़ कवरेज आजकल की खचाखच भरी हुई है, लबालब भरी हुई है प्रोपेगेंडा से। चलिए ये वर्ड्स तो हो गए इस आर्टिकल के। अब आपको एक्स्ट्रा एक दो वर्ड्स मैं रोज करवा रहा हूँ। अभी अपनी बारी चल रही है फॉरेन वर्ड्स की। जैसे आज का वर्ड है फॉरेन वर्ड कार्पे डिएम। देखिए कार्पे का मतलब है सीज करना, फ्रेंच वर्ड है ये। सीज करना यानी कब्जे में लेना, और डीएम का मतलब है डे यानी दिन। तो कार्पे डिएम एक इंटरजेक्शन है, या यूं कह दें एक मन का भाव है ना, एक बोली जाने वाली बात है। जब आप किसी को ऐसा बोलते हैं जाओ दुनिया जीत लो, सीज द डे, कैसे बताऊं मैं आपको, हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको? जाओ मजे करो, है ना, जाओ दुनिया जीतो, खूब आगे बढ़ो। जब आप इस तरीके से किसी को बोलते हैं तो आप बोलते हैं कार्पे डिएम, सीज द डे। शी डिसाइडेड टू ट्रेवल द वर्ल्ड एम्ब्रेसिंग अ कार्पे डिएम एटीट्यूड। उसने डिसाइड किया दुनिया को ट्रेवल करने का, इम्ब्रेस करते हुए, अपनाते हुए सीज द डे वाले एटीट्यूड को। सीज द डे समझ गए ना, बस दिन मेरा ही है, जो भी कुछ है मैं ही इसको कंट्रोल करता हूं, है ना, कार्पे डिएम। तो ये फॉरेन वर्ड है, यू विल सी। आर्टिकल में तो नहीं आएगा, इसके क्विज में आएगा। एक और फॉरेन वर्ड है मैग्नम ऑपस। मैग्नम तो वही है यानी बड़ा, ये रूट आपने बहुत बार देखा होगा। मैग्नीलोक्वेंस वर्ड आता है, वहां भी ये रूट होता है मैग्नम। और ऑपस का मतलब होता है काम। तो किसी भी आदमी का, किसी राइटर का, सिंगर का, ड्रामेटिस्ट का जो सबसे बड़ा काम होता है उसको बोला जाता है मैग्नम ऑपस। ये शायद मैंने मीनिंग यहाँ पे पुराना वाला कॉपी कर दिया, मैं इसको सही कर दूंगा। किसी सिंगर का सबसे मशहूर गाना, राइटर की सबसे मशहूर किताब, किसी एक्टर की सबसे मशहूर फिल्म, उसका मैग्नम ऑपस है। द नोवेल वॉज वाइडली रिगार्डेड एज द ऑथर्स मैग्नम ऑपस। तो चलिए दो फ्रेज फॉरेन वर्ड्स हैं, ये भी आपके हो गए आज के। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी ये कि मैंने आपको बताया था हम अपने हार्मोन्स के गुलाम हैं। आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, अपने मूड को, ऐसा नहीं है, आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हाँ, लेकिन आप हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हो डिसिप्लिन और थोड़ा सा, चलो वो बाद में आएंगी चीज़ें, है ना। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ एक्सटेसी है ना, ये वैसे तो हार्मोन्स की वजह से आती है। आपको कुछ मिल गया, कुछ जीत लिया तो आपको परमानंद मिल जाएगा। लेकिन आजकल बायोलॉजी एक नए फ्रंटियर, एक नए मोर्चे को संभाल रही है, जिसमें ये स्टेट ऑफ एक्सटेसी लगातार हमारे अंदर बनी रहे, इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। और ये जो लगातार बनी रहने वाली खुशी होगी, ये अंदर से हमें आएगी, ना कि किसी बाहरी चीज़ से। इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अभी इसका नाम आएगा आगे, ब्लिस टेक। ब्लिस यानी एक्सटेसी और टेक यानी टेक्नोलॉजी। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है बायोलॉजी में, और इसी चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टोन है, चलो क्लास के लास्ट में बताएंगे आपको। कह रहा है जी, इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रेसेस अहेड वाइल ह्यूमन बायोलॉजी इज स्टिल प्लेइंग कैचअप। आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी रेस अहेड करती है, बहुत आगे जाती है। रेस करना यानी दौड़ लगाना, अहेड मतलब आगे। तो टेक्नोलॉजी दौड़ लगा के आगे जाती है, जबकि ह्यूमन बायोलॉजी जो है, इंसानी शरीर जो है, वो अभी भी प्ले कर रहा है, वो इस भूमिका को निभा रहा है, प्ले कर रहा है, जो है कैचअप करने की। कैचअप करना यानी जो आपसे आगे दौड़ गया उसके बराबर आना, पीछा करना किसी का, उसके बराबर आने की कोशिश करना। तो टेक्नोलॉजी आगे है और इंसान का शरीर आज भी पीछे रह गया है। कह रहा है जी, अनचेंज्ड इन फंडामेंटल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। वो इसलिए है क्योंकि इंसानी शरीर अनचेंज्ड है, बदला नहीं है, फंडामेंटल वेज में, बुनियादी तरीकों से, एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से। आज भी इंसान वैसा ही है, 8 घंटे की उसको नींद चाहिए, उसको अभी भी प्यार, गुस्सा, नफरत, सारे उसके अंदर इमोशंस हैं। सब कुछ वैसा ही है जो आज से 1.5, 2, 5,000 साल पहले था, जबकि टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। मीनिंग समझ गए सेंटेंस का? टेक्नोलॉजी की वर्ब है रेसेस, रेस अहेड करना, सरपास करना, आगे निकल जाना। ह्यूमन बायोलॉजी यानी ह्यूमन शरीर, इसकी वर्ब है इज प्लेइंग। जब भी आप प्ले करते हैं किसी चीज़ को, तो उस भूमिका को आप निभा रहे हैं। यहाँ पे कैचअप करने की भूमिका यानी किसी के पीछे दौड़ के उसके बराबर आने की भूमिका निभाई जा रही है। कह रहा है जी, बीनीथ आवर मॉडर्न एंग्जाइटीज एंड जॉयज वी आर वायर्ड विद सम हार्मोनल रिस्पॉन्सेज दैट गवर्न आवर एंसेस्टर्स। कह रहे हैं हमारी जो मॉडर्न एंग्जाइटीज हैं, उनके बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे, अंडर, हमारी मॉडर्न जो एंग्जाइटीज हैं, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंताएं, और जॉयज हैं, जॉयज यानी मजा। तो कह रहे हैं उनके नीचे हम आज भी वायर्ड हैं, हमारी वायर्स ऐसे फिट हैं, और कैसे, सम हार्मोनल रिस्पॉन्सेज के साथ में, कुछ हार्मोन्स के रिस्पॉन्स के साथ में। और ये वही हैं जो गवर्न करते थे, नियमित करते थे, रेगुलेट करते थे हमारे पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को।
तो कितने भी मॉडर्न हो जाओ, नई नई समस्याएं पैदा कर लो, नए नए मजे पैदा कर लो, अंदर से हमारी वायरिंग ऐसी है कि कुछ हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होगा, उसी से या तो मजा आएगा या कुछ परेशानी होगी, है ना। और यह ऐसा ही हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी 2 5 10 हज़ार 20 हज़ार साल पहले हुआ करता था। वी की वर्ब है आर, वी आर वायर्ड, वायर्ड होना यानी किसी तरीके से हमारी वायरिंग फिट है। दैट आया हार्मोनल रिस्पॉन्सेज के लिए, वर्ब है इसकी गवर्नड। एंसेस्टर यानी पूर्वज, पता ना आपको। चलिए, कह रहा है जी हार्मोन्स दो स्नीकी लिटिल केमिकल मैसेंजर्स कॉल द शॉट्स। कह रहा है जो हार्मोन्स है हमारे अंदर, अब देखो डैश से डैश के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है इनके बारे में। कह रहा है ये वो हार्मोन्स हैं जो बहुत स्नीकी, स्नीकी यानी गुपचुप काम करने वाला, एकदम नाक के तले जो कोई काम होता है ना वो स्नीकी मैनर में होता है। कह रहा है ये गुपचुप काम करने वाले छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं। कह रहा है ये हार्मोन्स ही जो है ना, ये कॉल द शॉट्स करते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जैसे आर्मी में जनरल होता है, आगे खड़ा होता है पूरी बटालियन के, और वो बोलता है कि फायर, तो पूरी बटालियन फायर करेगी ना। तो जनरल जो है बटालियन को कंट्रोल कर रहा है, कॉल द शॉट्स कर रहा है। वैसे ही हार्मोन्स जो हैं हमारे मूड की बटालियन को कंट्रोल करते हैं, कॉल द शॉट्स करते हैं। और कैसे करते हैं? इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर मूड स्विंग्स टू द थ्रिल ऑफ सस्पेंसफुल टीवी क्लिफ हैंगर्स। इन्फ्लुएंस करते हुए, प्रभावित करते हुए हर एक चीज़ को, हमारे मूड स्विंग से लेकर के उस मज़े तक, उस थ्रिल तक जो है ऐसे टीवी क्लिफ हैंगर्स का जो बड़े सस्पेंसफुल होते हैं। अब ये क्या होता है भाई? थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है मज़ा, एक्साइटमेंट। क्लिफ हैंगर का मतलब होता है एक ऐसा दोहराया या चौराया जहाँ पे आपको टीवी में, किसी मूवी में बीच में छोड़ के चला जाता है ना। आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा। हैंगर पे आप हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं क्लिफ पे, यानी किसी, समझ गए ना, पहाड़ की चोटी से किसी उससे। क्लिफ होती है एकदम खाई, खाई का जो किनारा होता है। तो आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई सिनेमा, कुछ वेब सीरीज देखी होगी जिसमें लास्ट एपिसोड में आपको ये बताते हैं कि अगले एपिसोड में ये होगा, तो आप फिर अगले एपिसोड का इंतजार करते हो। तो ये क्लिफ हैंगर्स का जो सस्पेंस है ये भी हमारे हार्मोन्स की वजह से आता है, और हमारी मूड स्विंग्स भी इनकी वजह से होती हैं। हार्मोन सब्जेक्ट है, कॉल द शॉट्स इसकी वर्ब है। स्नीकी यानी जो बहुत गुपचुप मैनर में काम करे। थ्रिल का मतलब है मजा, एक्साइटमेंट। क्लिफ हैंगर मैंने आपको बता दिया। चलो, कह रहा है दिस हार्मोन ड्रिवन एंटिसिपेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ब्लिस टेक। कह रहा है जी ये जो हार्मोन ड्रिवन एंटिसिपेशन है, हार्मोन्स की वजह से आगे बढ़ता हुआ जो एंटिसिपेशन है, यही फाउंडेशन है, आधार है इस नए फ्रंटियर का, इस नए फील्ड का साइंस के, जिसको बोला जाता है ब्लिस टेक। कह रहा है आगे बताया भी हुआ है, अ न्यू फ्रंटियर ब्लेंडिंग साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल अचीव सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ये एक नया मोर्चा है, फ्रंटियर है, जो ब्लेंड करता है, मिक्स करता है विज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को यानी धार्मिकता को, और टेक्नोलॉजी को यानी तकनीक को, ताकि लोगों को मदद किया जा सके कि वो अचीव कर सकें सस्टेनेबल हैप्पीनेस को, हमेशा चलने वाली खुशी को। तो ऐसा नहीं है खुशी आपको इसलिए मिली क्योंकि, है ना, कुछ हो गया, कुछ मिल गया आपको जीवन में तो खुशी मिली। जब मिल गया, फिर जब नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो फिर दुखी भी हो जाओगे। तो सस्टेनेबल हैप्पीनेस वो है जो बाहर की चीज़ों से ना हो, आपके अंदर ही हार्मोन्स इस तरीके से रेगुलेटेड हो, आप अंदर से खुश रहें। चलिए, एंटिसिपेशन की वर्ब है इस। एंटिसिपेशन एक भाव है, जब आप किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड, थोड़े से वरीड होते हो, तो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, है ना। तो ये हार्मोन ड्रिवन एंटिसिपेशन हमारे अंदर हमेशा रहता है। चलिए आगे बढ़े। फ्रंटियर का मतलब होता है नया फील्ड या मोर्चा। कह रहा है जी कंसीडर एवरीडे सिनेरियोस दैट पुट आवर हार्मोन्स टू वर्क। कह रहा है कंसीडर करो रोजमर्रा के सिनेरियोस को, ऐसी सिचुएशंस को जो पुट करती हैं हमारे हार्मोन्स को वर्क पे, जो हमारे हार्मोन्स को काम धंधे लगाती हैं। पुट समथिंग टू वर्क करना यानी उस चीज़ को एक्टिवेट करना, तो कंसीडर करो। अब ये सारे आपको ऐसी एवरीडे जो है सिचुएशंस देगा। इलेक्शंस रिजल्ट स्पाइक और कॉर्टिसोल विद स्ट्रेस एंड एड्रेनलिन विद सस्पेंस। इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं बढ़ा देते हैं हमारे कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, और किससे? स्ट्रेस के साथ में बढ़ा देते हैं। और एड्रेनलिन को बढ़ाते हैं सस्पेंस के साथ। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसमें आप तुरंत डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, यहाँ पे रुकूं या भागूं, लड़ूं या भागूं, है ना, किसी से लड़ूं या माफ़ी मांगूं। तो इस तरह की जब आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर, तो एड्रेनलिन हार्मोन आता है। तो इलेक्शन रिजल्ट से ये दोनों हार्मोन आपके बढ़ेंगे। फिर कौन सा हार्मोन आएगा इसके बाद? कह रहा है जी बट ऑक्सीटोसिन स्टेज लो,
लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है हमेशा आपका कम रहेगा। और कब तक कम रहेगा भाई? अनलेस, अगर ऐसा ना हो, जब तक ऐसा ना हो, अनलेस द एक्सपीरियंस इज शेयर्ड विद इन अ कम्युनिटी, कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप शेयर कर रहे हो एक कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में। ऑक्सीटोसिन है लव हार्मोन। अगर आपको किसी से कभी प्यार हुआ है ना, तो अंदर जाकर के, गहरे जाकर के आपके माइंड में और ब्लड में ये हार्मोन निकल रहा था, ऑक्सीटोसिन। और जिन लोगों का ये हार्मोन नहीं निकलता उनको किसी से प्यार भी नहीं होता। सच बता रहा हूँ, ये मतलब रियल केस स्टडीज हैं। तो कह रहा है जी, इलेक्शन की अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि अगर कम्युनिटी से कोई बॉन्ड शेयर्ड हो तभी ये निकलेगा। और कोर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत बढ़ जाता है। कह रहा है जी, एंड सेरोटोनिन वेवर्स बेस्ड ऑन मूड। और जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये बेस्ड ऑन मूड होगा और उसी के हिसाब से वेवर करेगा, दोलन करेगा, दाएं बाएं होगा। सेरोटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन। अगर बहुत दाएं चला गया तो सारी नींद उड़ जाएगी, बहुत बाएं चला गया तो आप नींद में रहोगे सारा दिन। तो ये आपको एवरीडे सिनेरियोज बताए हैं। चलिए, कंसीडर वर्ब है, सब्जेक्ट आप यू समझेंगे। वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू ही होगा। दैट आया सिनेरियोज के लिए, दैट की वर्ब है पुट। पुट समथिंग टू वर्क यानी किसी चीज को काम धंधे लगाना या एक्टिवेट करना। पुट आवर हार्मोन्स टू वर्क। इलेक्शन रिजल्ट्स की वर्ब है स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है तेजी से बढ़ाना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वर्ब है इसकी स्टेज, ठीक है। एक्सपीरियंस की वर्ब है शेयर्ड। सेरोटोनिन की वर्ब है फेवर्स, वेवर करना। ऑसिलेट, वेसिलेट, याद है ना, फ्लक्चुएट करना, दाएं बाएं जाना। कह रहे जी, और टेक द ड्रामा ऑफ अ फर्स्ट डेट, या फिर उस ड्रामा की बात करें जो पहली डेट पे होता है, फर्स्ट डेट पे जब किसी लड़के या लड़की के साथ आप जा रहे हैं। एड्रेनलिन रशेज विद एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगा, एड्रेनलिन रश करेगा। कोर्टिसोल एड्स जिटर्स, कोर्टिसोल हार्मोन आपके अंदर, स्ट्रेस हार्मोन आपके अंदर जिटर्स लेकर के आएगा, नर्वसनेस लाएगा। जिटर्स मतलब एकदम हाथ पांव हिलने लग जाते हैं ना, बिल्कुल नर्वसनेस हो जाती है, आपको गला सूखने लगता है, कोर्टिसोल। डोपामीन एलिवेट्स प्लेजर, डोपामीन की वजह से आपको थोड़ा प्लेजर भी फील होगा, किसी के साथ जा रहा हूं। एंड ऑक्सीटोसिन सर्जेस विद कनेक्शन, ऑक्सीटोसिन जो है वो सर्ज करेगा कनेक्शन के साथ में। ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन या सेक्स हार्मोन है। फिजिकल या इमोशनल बॉन्ड जब किसी के साथ आप बनाते हैं तो इस हार्मोन की वजह से, है ना, इस हार्मोन की वजह से आप उसके साथ रिश्ता फील करते हैं, आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरी है। ये ऑक्सीटोसिन है आपका, और कुछ नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब फिर देख लो। एड्रेनलिन वर्ब है इसकी रशेस, कोर्टिसोल की वर्ब है एड्स, डोपामीन एलिवेट्स, ऑक्सीटोसिन सर्जेस। जिटर मैंने आपको बता दिया, नर्वसनेस को बोलते हैं। जब बहुत आप नर्वस होते हैं, जब आपके हाथ पांव कई बार अपने हिलते हैं ना हाथ पांव, कुछ बहुत नर्वसनेस हो जाए, पब्लिक स्पीकिंग करना हो, सबके सामने बोलना हो, 1000 लोगों के सामने, तो आप जिटरी हो जाते हैं एकदम। नर्वस को जिटरी बोल सकते हैं। कह रहे जी, इवन अ फैमिली रियूनियन अनलीशेज अ कॉकटेल ऑफ हॉर्मोन्स, यहां तक कि एक फैमिली रियूनियन भी अनलीश करेगी, लिबरेट करेगी, फ्री कर देगी, आज़ाद कर देगी एक कॉकटेल को, एक मिक्सचर को हॉर्मोन्स के। जब आपके सारे चाचा ताऊ कजन्स मामा मामी सब मिल रहे हैं, तब भी एक अलग तरह का हॉर्मोन्स आपके अंदर, है ना, कॉकटेल जो है निकलेगा। विद डोपामिन सोरिंग फॉर जॉय एंड ऑक्सीटोसिन राइजिंग इन एम्ब्रेस ऑफ फैमिलियर आर्म्स, डोपामिन के सोर करने के साथ ही होगा ये काम, या बढ़ जाने के साथ ही होगा, जॉय के लिए, मजे के लिए। और लव हार्मोन के, ऑक्सीटोसिन के राइज कर जाने के साथ होगा इम्ब्रेस में या गले में, गले लगने में, फैमिलियर आर्म्स के, जानी पहचानी बाहों में। किसी रिश्तेदार की बाहों में जा रहे हो, वही आपका पुराना रिश्तेदार जिसने आपको बचपन में खिलाया था, फिर से जब आप उससे मिल रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, अगेन बॉन्ड वाला हार्मोन है, लव हार्मोन है। चलिए, फैमिली यूनियन की वर्ब है अनलीशिस। लीश का मतलब होता है लगाम, अनलीश करना, किसी चीज़ की लगाम को खोल देना, यानी उस चीज़ को आज़ाद कर देना, एकदम जैसे वो काम करना चाहे वो कर सके। तो रीयूनियन जो है अनलीश कर देती है मिक्सचर या कॉकटेल को हार्मोन्स के। तो ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया है हार्मोन्स कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर। अब आ जाओ थर्ड पैराग्राफ में, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। कह रहा है जी, बट ब्लिस टेक विद अ टच ऑफ आयरनी एडवोकेट्स अ ट्विस्ट। कह रहा है लेकिन जो ब्लिस टेक है, देखो नाम कैसे बना है, ब्लिस यानी परमानंद, टेक यानी टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इंजेक्शन, ऐसी गोली जिससे आप हमेशा परमानंद में रहें। कह रहा है लेकिन जो ब्लिस टेक नाम का फील्ड है विज्ञान का, जो एक टच ऑफ आयरनी के साथ में है, जिसमें एक विरोधाभास का टच भी है, वो एडवोकेट करता है एक ट्विस्ट को, वो एक मोड़ को या ट्विस्ट को, उसकी पैरवी करता है, उसको प्रमोट करता है। अब वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, द पार्ट टू ब्लिस लाइज नॉट इन चेजिंग हाइज,
बट इन एम्ब्रेसिंग न्यूट्रलिटी। कह रहा है जो पाथ है ब्लिस का वो लाई करता है ना कि चेज करने में हाइज को, बल्कि इम्ब्रेस करने में या अपना लेने में या गले लगाने में न्यूट्रलिटी को। जितना ज़्यादा आप जिंदगी में हाइज को चेज करते हैं ना, हाइज को, उतना ज़्यादा आपको और बड़ी हाइज चाहिए होती हैं। जैसे आपको 100 रुपये की इच्छा है कहीं से मिल जाए, आपके पास पैसे नहीं है, जब 100 रुपये मिल जाएंगे तो आपको बहुत डोपामिन निकलेगा बॉडी में, मज़ा आ जाएगा आपको। 100 रुपये का आप खा पी के आओगे, मम्मी से 100 रुपये मिल गए मुझे, फिर आपको अगली बार 100 में मज़ा नहीं आएगा, अगली बार मज़ा आएगा 150 में, अगर वैसा ही मज़ा लेना है तो वो मज़ा लेने का वो जो क्वांटिटी है 100 से 150 से कब 1000, 10,000 या 20,000 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप हाइज को चेंज कर रहे हो। तो कह रहा है जी ब्लिस टेक कहता है कि हाइज को चेंज करना ही नहीं है, हमें तो न्यूट्रलिटी को एम्ब्रेस करना है कि कुछ भी हमारे पास ना हो लेकिन अंदर से एक खुशी हो, न्यूट्रल होने में भी एक हाई हमें मिले। तो ये इसमें आयरनी है, ये इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। ब्लिस टेक सब्जेक्ट है, एडवोकेट्स इसकी वर्ब है, पाथ की वर्ब है लाइस, न्यूट्रलिटी आप समझ पाए होंगे क्या होता है ना, आयरनी यानी विरोधाभास। कह रहा है इमेजिन वॉचिंग अ हॉर्स रेस, कह रहा है इमेजिन करो एक हॉर्स रेस को आप वॉच कर रहे हो, घोड़ों की दौड़ को आप देख रहे हो। वन पर्सन बेट्स ऑन द आउटकम एंड इज ब्रिमिंग विद नर्वस एनर्जी ग्लूड टू द रिजल्ट। एक आदमी ऐसा है जो बेट करके बैठा है, जो शर्त लगा के बैठा है रेस के आउटकम पे, और वो ब्रिम विद कर रहा है नर्वस एनर्जी से, लबालब भरा हुआ है नर्वसनेस से, जिटरीपन से, है ना। कह रहा है और जो ग्लूड भी है, चिपका भी हुआ है रिजल्ट से, बस उसको तो रिजल्ट पता करना है क्या होगा, मेरा घोड़ा जीता या मेरा घोड़ा किस नंबर पे आया। तो ये तो एक आदमी का एग्जांपल दिया इसने रेस में। वन पर्सन की वर्ब है बेट्स, दूसरी वर्ब है इज ब्रिमिंग विद, ब्रिम विद करना, लबालब भरा होना, फुल ऑफ होना, डिप्लीट विद करना, टीम विद करना, याद है ना सारे वर्ड्स। अब दूसरे की बात करेंगे, कह रहा है द अदर वॉचेस फॉर शेयर एंजॉयमेंट, दूसरा जो है वॉच कर रहा है नीरी, शेयर या प्योर एंजॉयमेंट के लिए। शेयर का मतलब होता है प्योर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, और उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई भी घोड़ा जीते कोई भी हार जाए उसको मजा ही आएगा, उसको तो घोड़े दौड़ रहे हैं ना और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस एक्ट में ही मजा आ गया, अब कोई भी जीत जाए और कोई भी हार जाए। अदर की वर्ब है वॉचेस। कह रहा है जी ब्लिस टेक आस्क्स अस टू बी मोर लाइक द स्पेक्टेटर, ये जो ब्लिस टेक है ये हमें कहता है कि हम ज़्यादा होने की कोशिश करें उस स्पेक्टेटर की तरह, उस दर्शक की तरह, दूसरे वाले की तरह, टू इंगेज इन लाइफ विदाउट गेटिंग इंटेंगल्ड इन द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ विनिंग और लूजिंग। और हम इंगेज करें लाइफ में, इन्वॉल्व हो अपनी जिंदगियों में, बिना इंटेंगल हुए, बिना उलझे, उस हेडफोन की तार की तरह इस इमोशनल रोलर कोस्टर में, इस इमोशंस के रोलर कोस्टर में। रोलर कोस्टर होता है वो झूला, ऐसे 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 चलता है ना, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो बिना इंटेंगल हुए इमोशनल रोलर कोस्टर में जो है जीत और हार का। तो ये है ब्लिस टेक। इस तरीके का इंजेक्शन या गोली बनेगी, कुछ अच्छा हो रहा हो आपके पास या बुरा हो रहा हो, आप अंदर से खुश रहेंगे। अच्छा हो गया तो भी खुश, नहीं हुआ तो भी खुश, जीत गया तो भी खुश, हार गया तो भी खुश, ठीक है ना। चलो, ब्लिस टेक सब्जेक्ट है, आस्क इसकी वर्ब है, एंटेंगल्ड होना, उलझा होना, एम्ब्रॉयड होना, है ना, मायर्ड होना किसी चीज़ में। स्पेक्टेटर यानी ऑडियंस या दर्शक को बोलते हैं। रोलर कोस्टर मैंने आपको बता दिया है सर, झूला सर्कस में आप देखा होगा आपने, सर्कस में या मेले में, बस उस पर बैठ जाओ फिर आपको घुमाएगा वो, एकदम हर तरीके से आपको उल्टा सीधा करके वो लेके आएगा, है ना। इमोशनल रोलर कोस्टर भी वही है, इमोशंस आपके ऊपर नीचे भागते हैं। चलिए समझ गए इसको। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी ब्लिस इट सीम्स मे जस्ट बी अबाउट rewiring our ancient impulses with a bit of strategic detachment। कह रहा है परमानंद जो है ना, ऐसा फील होता है इट सीम्स कि ये सिर्फ होगा इस बारे में कि हम रीवायर कर दें, फिर से वायरिंग कर दें हमारे पुराने एंशंट इम्पल्सिस की। इम्पल्स यानी हमारा मूडीपना, हमारी विम्स, कभी गुस्सा, कभी मूड अच्छा, कभी खराब, तो ये एंशंट इम्पल्सिस है, आज की थोड़े ना। कह रहा है ऐसा लगता है कि इस इम्पल्सिस के नेटवर्क को रीवायर करना, और कैसे रिवायर करना है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट के साथ में, थोड़े से इसमें सेपरेशन के साथ में, है ना। यही है ब्लिस, ऐसा लगता है इसी का नाम ही ब्लिस या परमानंद है। और ये सारा काम कैसे होगा, ऑब्जर्विंग लाइफ परेड विदाउट नीडिंग टू मार्च इन इट, ऑब्जर्व करते हुए लाइफ की परेड को, लाइफ की रैली को, लाइफ के खेल को, बिना नीड के, बिना जरूरत के उसमें मार्च करने की, उसमें शिरकत करने की। समझ गए। तो स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट थोड़ी सी हो जाए, लाइफ है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है, सब जिएंगे, एक दिन मरेंगे,
इस डिटैचमेंट के साथ में अगर लाइफ का मजा लिया जाए, शायद यही ब्लिस है हर रोज का। ठीक है, तो ब्लिस की वर्ब है मे जस्ट बी, इट की वर्ब है सीम्स। इम्पल्सिस, इम्पल्स यानी एकदम मूडी बना होता है ना अंदर का। इम्पल्स से एक वर्ड बनता है एडजेक्टिव फॉर्म में, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव आदमी वो है जो एकदम जैसा मूड हुआ वैसा काम कर दिया। लेने गया था 50 रुपये का सामान, कुछ अच्छा 5,000 का समझ में आ गया तो वो भी ले आया, लोन लेके ले आया। इस तरह के भी लोग होते हैं ना अजीब से काम करने वाले, तो उनको बोलते हैं इम्पल्सिव। चलिए, वन वर्ड मैंने आज आपसे शायद पूछा हुआ है, इम्पल्सिव। पैरेड का मतलब होता है रैली। पैरेड से बनने वाले 2-3 वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स, ये भी देख लो। देखिए, परेड तो होगी, रैली या मार्च, प्रोसेशन। ठीक है ना, लोग जा रहे हैं 15, 20, 50, 100, 1000, 50,000 सड़क पे एक साथ परेड कर रहे हैं। कैवलकेड, मोटरकेड और कॉर्टेज, ये भी 3 तरह की परेड्स हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ परेड्स हैं। मोटरकेड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अ परेड ऑन मोटर व्हीकल्स। ठीक है, लोग अपनी बाइक्स पे, गाड़ियों पे, घोड़ों पे अगर जा रहे हैं, बाइक्स और गाड़ियों पे जा रहे हैं तो मोटरकेड कहलाएगी। कैवलकेड होता है अ प्रोसेशन या अ परेड ऑफ कैवेलियर्स, अ प्रोसेशन ऑफ कैवेलियर्स। अब ये कैवेलियर कौन होते हैं? घुड़सवार। घोड़ों की अगर मार्च हो रही है, रैली हो रही है जिसमें सब घोड़े बैठ के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड है कैवलकेड। लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा जी कॉटेज। ये बड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा है। कॉटेज का मतलब होता है अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, किसी की, समझ गए ना, अंतिम यात्रा की जो परेड होती है उसको बोलते हैं कॉटेज। 4 वर्ड्स हैं, याद रखना, 1 वर्ड्स हैं, परेड से बनते हैं। करेजी बिकॉज समटाइम्स द रियल प्लेजर लाइज नॉट इन द रेस बट इन द काम ऑफ सिंपली वॉचिंग। कह रहे क्योंकि जो कभी कभी रियल प्लेजर है, सच की खुशी है, वो लाई करती है ना सिर्फ रेस में लाई नहीं करती है वो, बल्कि वो उस काम में होती है, वो उस शांति में होती है, सुकून में होती है जो होता है रेस को देखने का। रेस में भागने से ज़्यादा कभी कभी मज़ा रेस को देखने का आता है। रियल प्लेजर की वो है लाइस। आर्टिकल पढ़ने में आपको इजी लगा होगा, लेकिन ये तब लग रहा है जब मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कुछ तो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं जो बीच में, ये रोलर कोस्टर, इंटेंगल्ड, परेड, और कुछ जो है ये लगती है पढ़ने में इजी। ये थीम जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ऐसे आर्टिकल्स जब भी आया करें उनको मिस मत किया करो। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको दिखा देते हैं। सबको आता है मुझे पता है, लेकिन आपका हो रहा है रिवीजन। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये 4 वर्ड्स हैं जिनमें ना यानी कि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है इनके साथ। अनलेस, अनटिल और लेस्ट, 3 वर्ड्स हैं। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, ना बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड, ना इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो क्या याद रखना है, इन वर्ड्स के बाद में आने वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी इनमें लग गया, तो आगे इनके नॉट लगाने की एक्सप्लिसिट कोई जरूरत नहीं है। पहले आ सकता है इनके बाद में जो क्लॉज आ रहा है, इन कंजंक्शंस के बाद वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। रशिया वॉन्ट स्टॉप अटैक्स ऑन यूक्रेन अंटिल इट डज नॉट गेन कंट्रोल ऑफ कीव। रशिया स्टॉप नहीं करेगा यूक्रेन पे अटैक्स को। देखिए, पहले नॉट आ रहा है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, नॉट इसमें लगा हुआ है, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन अनटिल के बाद में नॉट नहीं आएगा। रशिया अटैक्स को रोकेगा नहीं जब तक ऐसा ना हो, अनटिल, जब तक ऐसा ना हो ये रशिया जो है यूक्रेन में या कीव पे कंट्रोल ना ले ले। तो इट डज नॉट गेन की जगह नॉट को निकाल दें, डज गेन का फिर डज भी निकल जाएगा, और यहां लिखेंगे इट गेन्स कंट्रोल ओवर कीव। ठीक है, अनटिल की वजह से नॉट को निकाल दिया। दे विल नॉट अटेंड द सेरेमनी अनलेस यू डू नॉट इन्वाइट देम पर्सनली। वो सेरेमनी को अटेंड नहीं करेंगे, इस मौके पे नहीं आएंगे अगर ऐसा ना हो, अनलेस आप उनको इनवाइट ना करें खुद जा करके पर्सनली। नहीं बुलाओगे पर्सनली तो वो नहीं आएंगे। अगर ऐसा ना हो, अनलेस ऑलरेडी ना लग चुका है, तो ये नॉट मत लगाओ। नॉट को निकाला तो फिर डू भी निकल जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अनलेस यू इन्वाइट देम पर्सनली दे विल नॉट अटेंड द सेरेमनी। चलिए लास्ट लेस्ट वाला देख लो। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लेस यू डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। टाइम को वेस्ट करना बंद करें, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। तो नॉट को तो निकालना ही है, नॉट को तो निकालना ही है, ठीक है। और डू भी निकल गया, यहां लिख दिया मिस। अब ध्यान रखनी है 2 चीजें लेस्ट के साथ में। लेस्ट के साथ में बेस फॉर्म आती है वर्ब की। अगर यू की जगह पे यहां शी लिखा होता तो भी मिस ही आने वाला था। यहां देखो सिंगुलर सब्जेक्ट था इट, साथ में गेंस लगा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा।
शी के साथ में मिसेज ना करके मिस आएगा, ध्यान रखना है इसका। लेस्ट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेस्ट के बाद में शुड जो है वो अंडरस्टूड होता है। आप लिख दोगे शुड को तो भी ठीक है, और शुड को निकाल दोगे तो भी ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। तो लेस्ट शी शुड या लेस्ट शी मिस द अपॉर्चुनिटी। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में मैंने पूछा है, बड़ी बार करवा चुके हैं, सबको आता होगा। जो बच्चे नए हैं जरूर से देख लेना। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजंबल का। आराम से वीडियो को पॉज करो, चारों सेंटेंसेस को पढ़ के एक बार खुद से देखो आप कैसे इनको अरेंज करोगे। पहले सी लगाओगे, फिर बी लगाओगे, फिर डी लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, फिर मैं करवा देता हूं, खुद से ट्राई दो। देखो ए में आ रहा है इट। इट किसी चीज के लिए आया है, ये पॉजिट करती है। पॉजिट करना यानी जोड़ देके कहना कि हैप्पीनेस सस्टेन किया जा सकता है लाइफ को ऑब्जर्व करके बिना अटैचमेंट के। तो ये कौन सी चीज है, पहले उस चीज के बारे में बताएंगे, फिर इट वाला सेंटेंस आएगा। डी में बताया गया ब्लिस टेक अप्रोच जो है वो कॉन्ट्रास्ट विद करती है, बिल्कुल उल्टी है, शॉर्ट लिव्ड थ्रिल्स को सीख करने के जो हार्मोनल इंपल्सिस से ड्रिवन है। ब्लिस टेक बिल्कुल हार्मोन्स का उल्टा चलता है। हार्मोन से आपको शॉर्ट टर्म जो ब्लिस मिलेगा, लेकिन ब्लिस टेक जो है ये कहता है हार्मोन्स को चेंज ही मत करो। तो यहाँ पे हार्मोन्स की बात की गई है और ब्लिस टेक के बारे में बताया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप देख रहे हो ना इट, ये ब्लिस टेक के लिए तो है। ये ब्लिस टेक कहता है कि हैप्पीनेस को, लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं बिना अटैचमेंट को ऑब्जर्व किए लाइफ में, क्योंकि आपको सीख करना ही नहीं है शॉर्ट लिव्ड थ्रिल्स को जो हार्मोन्स की वजह से आते हो। समझ पा रहे हो? ब्लिस टेक अप्रोच के लिए इट लगाया गया है। डी के बाद में ए आएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। देखो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जिस भी ऑप्शन में डी और ए साथ में आ रहे हैं वो आपका आंसर बन जाएगा। अब बाकी भी देख लेते हैं अपने, वैसे तो यहीं से आपका आंसर बन जाना चाहिए। बी में बताया गया हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स जो रूटेड है एंशिएंट टाइम्स में वो आज भी बदले नहीं है, जो है अनचेंज्ड है। और सी में बताया है हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारे मूड्स को, एक्साइटमेंट से स्ट्रेस तक लेकर के स्ट्रेस तक डिपेंड करते हुए सर्कमस्टेंसेस पे। पहले बी में आप बताएंगे हमारे हार्मोन रिस्पॉन्सेज कैसे हैं जो आज भी नहीं बदले हैं, और सी में बताएंगे हार्मोन्स ही हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आज भी नहीं बदले हैं और हार्मोन्स आज भी हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद में डी आएगा, ब्लिस टेक बोलता है कि इन हार्मोन्स को चेंज मत करो। और फिर ए आएगा, ब्लिस टेक ये भी कहता है कि आप लाइफ में अटैचमेंट से दूर रहो। समझ गए? बी। उसके बाद हार्मोन्स बता रहे, बी में बताया गया आज भी हम बदले नहीं हैं, सी में बताया कैसे नहीं बदले हैं, डी में बताया कि ब्लिस टेक क्या उल्टा कह रहा है, और ए में बताया कि ब्लिस टेक एक्चुअल में है क्या। बी सी डी ए आपका बनेगा आंसर। मेंस लेवल का है, आसान नहीं है, गलत होगा आप में से 60-70% बच्चों का। सबका सिलेक्शन भी तो नहीं होता ना, आपको 70 से 30 में आना है, बस तब सिलेक्शन तक आ जाओगे आप अपने। इंग्लिश का सिलेबस तैयार होगा तो अपने आप ये सही भी होने लगेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है जी कोई आदमी अगर अडियर टू करे ब्लिस टेक की फिलॉसफी से उस पर चले तो एक टीवी सस्पेंसफुल टीवी सीरीज को वॉच करते हुए वो क्या करेगा? इन चारों में से किस तरीके का उसका आउटलुक होगा? कोई अगर मान लो वो कोई अच्छा सा टीवी सीरीज देख रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा है, ब्रेकिंग बैड देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो उसको कैसा फील होगा? एक बार खुद से ट्राई दे लो, करवा दूंगा आंसर, पहले खुद अपना चेक करो ना आप कितने पानी में हो। ऑप्शन ए में वो देखेगा ही नहीं, अवॉइड करेगा। ऑप्शन बी में वो देखेगा लेकिन कोई इंटेंस फीलिंग नहीं होगी उसको आउटकम जानने की। ऑप्शन सी में वो कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट करेगा, सोचेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ताकि उसके डोपामिन बना रहे। और ऑप्शन डी में वो सिर्फ दोस्तों के साथ ही सीरीज को देखेगा ताकि उसका ऑक्सीटोसिन या प्यार का हार्मोन बढ़ा रहे। अजीबोगरीब बनाए ना, देखते ही आंसर आ रहा है, जिसने पढ़ लिया आंसर निकाल लेगा। ऐसा आदमी टीवी सीरीज का भरपूर मजा लेगा, वो हमेशा सीरीज को देखेगा, कोई उसको नीड नहीं होगी आउटकम जानने की, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है उसी में मजा आ रहा है मुझे, तो इस तरह का आदमी हो जाएगा वो। समझ गए ना? बी सेकंड का आंसर है बी। चलो आ जाओ थर्ड पे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आर्टिकल इज टू, प्राइमरी पर्पज इस आर्टिकल का क्या बताना है या क्या कहना है? 4 ऑप्शन से एक बार ट्राई दो खुद से।
प्राइमरी पर्पज़ ये है कि हॉर्मोन्स को एक्सप्लोर करो, कैसे हमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर एक तरीका खोजो, यूनिक वे खोजो जिससे हैप्पीनेस हमें मिल सके बिना इन हॉर्मोन्स पे डिपेंड हुए। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन है सी। चलो बीच पे क्वेश्चंस। कार्पे डीएम, ब्रिम, फ्यूनरल प्रोसेशन, समझ है ना, फ्यूनरल यानी अंतिम यात्रा, और यूफोरिया, इन चारों को आपको कॉलम्स को मैच करना है। पॉज करो, वीडियो को मैच करो, मैं करवा देता हूं फिर आपको। देखिए कार्पे डीएम यानी सीज द डे, ठीक है, ये वर्ड जुड़ जाएगा डी से। ब्रिम विद, टीम विद, रिप्लीट विद, फुल ऑफ, है ना, इम्ब्यू विद, किसी चीज से भरा हुआ होना, लबालब होना, ये ए। अंतिम यात्रा, शव यात्रा को बोलते हैं कॉटेज, ये बन जाएगा बी। यूफोरिया यानी परमानंद, जिसको आप बोल सकते हैं एक्सटेसी, इलेशन, एक्साल्टेशन, रैप्चर, यानी ये बन जाएगा सी। तो डी ए बी सी आपके आंसर बनेंगे। चलो लास्ट का क्वेश्चन है, दो एरर्स हैं इसमें, अनलेस और अनटिल की, है ना। खुद से ही करना है आपको ये, बाकी तो मैंने दिए करवा। 5 ऑप्शन, 5 क्वेश्चन और भी लाया हूँ आपके लिए होमवर्क के, और उसमें 6th और 7th ये जोड़ देना। ये वाले खुद से करने हैं, कमेंट्स में आंसर डाल दिए हैं, फर्स्ट कमेंट से चेक करो और बताना आपके आंसर्स और मेरे कितने मैच कर रहे हैं। आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की, कुछ नया टॉपिक था, मज़ा आया, सीखा कुछ, तो ज़रूर से पीडी या पीडीआई लिख के बताना। पीडी का मतलब होता है सर पूरा देखा, और पीडीआई का मतलब होता है पूरा भी देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा और समझ भी आया। आपका फीडबैक है ताकि ऐसी क्लासेस को और लाया जा सके। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।